नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सत्संग में। हिंदू धर्म में त्योहार की दृष्टि से भादो माह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्माष्टमी, हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी जैसे सभी प्रमुख त्योहार जो है इसी महीने में पड़ते हैं। इसी तरह भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सप्त ऋषि पूजन और व्रत किया जाता है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पाप से मुक्ति के लिए रखा जाता है। इस कारण धार्मिक दृष्टि से इस त्योहार को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार ऋषि पंचमी का अवसर मुख्य रूप से सप्त ऋषि के रूप में प्रसिद्ध 7 महान ऋषियों को समर्पित है। ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने के साथ पूरे विधि विधान के साथ ऋषियों के पूजन के बाद कथा और पाठ किया जाता है। वहीं इस व्रत को लेकर एक और मान्यता यह भी है कि माहवारी के समय अगर किसी महिला से कोई भूल हो जाती है तो इस व्रत को करने से उसके पाप से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही व्रत रखने वाली महिला को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में, इसकी कथा और पूजन विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार ऋषि पंचमी का पवित्र दिन महान भारतीय सप्त ऋषियों की स्मृति में मनाया जाता है। ऋषि पंचमी का यह त्योहार मनाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि पंचमी शब्द 5वें दिन का प्रतिनिधित्व करने के साथ ऋषियों का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए ऋषि पंचमी का पावन त्योहार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। सप्त ऋषि से जुड़े हुए 7 ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी से बुराई को खत्म करने के लिए स्वयं के जीवन का त्याग किया और मानव जाति के सुधार के लिए काम किया था। हिंदू मान्यताओं और शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है कि ये संत अपने शिष्यों को अपने ज्ञान और बुद्धि से शिक्षित करते थे, जिससे प्रेरित होकर प्रत्येक मनुष्य दान, मानवता और ज्ञान के मार्ग का पालन कर सके। हिंदू मान्यता में ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन ऋषियों का पूर्ण विधि विधान से पूजन के बाद कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि यह व्रत लोगों के समस्त पापों को समाप्त कर देता है और बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि के बारे में। ऋषि पंचमी की पूजा के लिए कोई पवित्र नदी या तालाब पर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद घर में किसी पवित्र स्थान को शुद्ध करके सप्त ऋषियों की स्थापना करें। सप्त ऋषियों की स्थापना करने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद चंदन का लेप लगाते हुए पुष्प एवं सुगंधित पदार्थ चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर सफेद वस्त्र, यज्ञोपवीत और नैवेद्य अर्पण करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद व्रत कथा सुनकर आरती करें और उसके बाद प्रसाद वितरित करें। ऋषि पंचमी के दिन कथा सुनने मात्र से ही विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कथा सुनते हैं। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी और उसका शरीर कीड़ों से भर गया। ब्राह्मणी यह दृश्य देखकर घबरा गई और अपने पति के पास जाकर उसने पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का कारण क्या है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी ही थी। इसने रजस्वला होने पर भी पूजा के बर्तन छू लिए थे और यह भूल होने पर उसने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया, इसीलिए वह ये पीड़ा भोग रही है। धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र हो जाती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से
अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करें तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा अनुसार पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत रखा एवं पूजन भी किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी का यह व्रत आप सभी के लिए शुभ रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें भक्ति सत्संग के साथ। धन्यवाद।